प्रगति मैदान भारत मंडपम में, जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इसका 2 दिवसीय प्रोग्राम होने जा रहा है। वहाँ पे सारे ब्रह्मा कुमारी के हज़ारों भाई बहनों ने हिस्सा लिया और हम चलते हैं अभी अंदर का हॉल देखने के लिए कि कैसा हॉल है। बहुत अच्छा बना हुआ है, देखते ही सुंदरता बनती है इसकी। पूरे हॉल में बहुत बड़ी स्टेयर्स भी हैं और साथ में लिफ्ट भी है, एक्सीलेटर भी हैं, सब कुछ है। ये हॉल में हज़ारों भाई बहन बीके भाई बहन आए हुए हैं। मीठी बच्ची बाप है सरल संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है आज हम आए हैं भारत मंडपम में, जिसमें 2 दिवसीय प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी प्रेजेंट स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्थी सोसाइटी के प्रोग्राम में, जिसकी लॉन्चिंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया और इसमें हज़ारों भाई बहनों ने हिस्सा लिया। ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने पूरे हॉल को पवित्रता के वाइब्रेशन से भर दिया। ओम शांति। आज ये बाबा के ब्राह्मण बच्चों का संगठन है और इस भारत मंडपम के द्वारा बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने, जैसे कहा जाता है कि हीरे को सोने की डिब्बी में डाला जाता है, तो बाबा के ज्ञान रत्नों को इस विशिष्ट भारत मंडपम के द्वारा सारी दिल्ली तो क्या, सारा भारत तो क्या, विश्व के कोने कोने में बाबा का ये जो पैगाम है वो पहुंचा है और बाबा का झंडा बुलंद हुआ है। हम कभी सोचते भी नहीं थे कि बाबा अपने बच्चों के लिए ये भारत मंडपम बनवाएगा। आप सोचिए, बाबा कहा करते थे कि बच्चे लाल किले पर भाषण करो, विज्ञान भवन में भाषण करो, दादियाँ कहती थी इंडिया गेट पे भाषण करो, पार्लियामेंट के पास करो। लेकिन ये स्थान बाबा ने ही बनवाया है, किसी निमित्त भी बनवाया हो कि दूर से आओ, किसी सड़क से आओ, इसके साइन लगे हुए हैं। कितनी यहाँ पर कोई विशिष्ट सभा ही होती है। तो जो आज का वरदान है ये बहुत आज के दिन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि बाबा ने कहा कि पांडवों का जो संगठन है, ब्राह्मणों का जो संगठन है, वो ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिससे वातावरण बदलता है। और जैसे शुक्ला बहन जी कह रही थी
हमने छोटे रूप से दिल्ली में ये मासिक संगठित योग शुरू किया था और इसका इतना प्रभाव है, कई भाई बहन तो इसमें कहीं भी किसी कोने में भी हो वो ज़रूर इसमें आते थे। ये फिर ऐसे भी थे जो सोचते थे हमारे घर के पास होगा तो हम कर लेंगे, परंतु बाबा संगठन का महत्व क्या बताते हैं। शास्त्रों में तो 5 पांडव लिखा हुआ है, लेकिन आज बाबा ने ये 5 उंगलियों की बात बताई कि आप देखिए 5 उंगलियां मिलकर सारा काम कर लेती हैं और इसको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एक उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, 2 नहीं कर सकती, 4 भी नहीं कर सकती। इसलिए ये जो 5 की प्रसिद्धि है कि 5 पांडवों ने विजय पा ली थी, ये ब्राह्मण के परिवार के लिए है और इसका साक्षात जो सबूत है बाबा को वो दिल्ली के ब्राह्मण बच्चे दे रहे हैं। संगठन क्या नहीं कर सकता। आप देखिए कि व्यक्तिगत तौर पे हम कितना भी बड़ा सेंटर हो, हम भारत मंडपम में कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन संगठित तौर पे आज हर एक ब्राह्मण, चाहे उसका सेंटर छोटा है या बड़ा है, और ब्राह्मण तो एक ही हैं, सब ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम भारत मंडपम में हो रहा है। दुनिया में इसका चर्चा हो गया और आज का ये जो संगठन है ये और भी ज़्यादा सोने पर सुहागा है, क्योंकि वो जो हमारा मासिक योग था उसका ये प्रैक्टिकल रूप हम देख रहे हैं। आज तो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बन गया है। इसमें नेवल भाई देखो, दुनिया में एक ऐसा मुश्किल ही होता होगा कि इंटरनेशनल योग हो जाए, हम कहते तो हैं। नेवल भाई खास बाबा ने ड्रामा अनुसार यहाँ भेजे हैं, सुदेश दीदी को भेजा है और अपने दिल्ली की सारी मुख्य बहनें, सारे मुख्य भाई, सारे टीचर्स, बाबा हर एक को कहता है जो भी ओटे से अर्जुन, वो सारे के सारे ये सभा देख करके मैंने अभी मैसेज भेजा कि भाई ये टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, अगर स्लो मोशन में हम अपने बहन भाइयों को, ऑडियंस को दिखाएंगे तो सबको पता लगेगा कि कितना सुंदर ये हंसों का झुंड जैसे होता है ना, कहा जाता है कि मानसरोवर होता है, वो दिखाई देगा और सब भी अपने अपने हमारा इकट्ठे होकर के उमंग उत्साह भी बढ़ता है और बाबा कहता है हर एक आत्मा सहज गिर जाती है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के लिए सबका जो सहयोग रहा है उसी कारण से इसमें सफलता मिली है। चाहे इसका कल्चरल प्रोग्राम था, दुनिया में बहुत कल्चरल प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, लेकिन कल हम देख रहे थे कि बाबा के योगी आर्टिस्ट बच्चे किस प्रकार से, चाहे वो अस्मिता बहन थी, चाहे वो दूसरे थे, चांद भाई था, क्या उन्होंने भारत मंडपम वाले भी जिन्होंने देखा हैरान हो रहे थे। ऐसा आध्यात्मिक कार्यक्रम जिससे आत्मा उड़ जाए, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। वास्तव में कल्चरल प्रोग्राम का मतलब तो यही था, लेकिन उन्होंने उसको भी बिगाड़ कर राधे कृष्ण के शारीरिक आदि बना दिए हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा वो श्री कृष्ण को ही मानते हैं। अब श्री कृष्ण को याद करोगे, वो तो शरीर है, तो शरीर को याद करने से थोड़ी कुछ होता है। इसलिए बहुत बहुत सभी भाई बहनों को तहे दिल से बाबा, हाँ जी, अच्छा, अब बहन जी कह रहे हैं कि 4 कन्याओं की शादी हुई। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। किसी के एक कन्या की शादी होती है तो कितना उसको लगता है, और यहाँ पर बाबा ने 4 कन्याओं की शादी अर्थात 4 प्रोग्राम करवाए ना, तो हर प्रोग्राम एक कन्या की शादी है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो कोई ऐसा भगवान ही हो सकता है जो एकदम 4 प्रोग्राम उस भारत मंडपम में, क्योंकि इसकी शान है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो ये सारे प्रोग्राम लोग कहें कि केवल दुनिया वालों के लिए किया, आज तो बहुत विशेष और विशिष्ट कार्यक्रम हो रहा है और इसमें हमारी अवस्थाएं भी टेस्ट होती हैं।
बाबा कहता है हमारी अवस्थाएं, सेवा क्या होती है, संगठन क्या होता है, किसी को चांस मिलता है या नहीं मिलता है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। ये तो ब्राह्मण परिवार है, यहाँ हमको रिहर्सल करवाया जा रहा है कि देखो जब दुनिया के अंदर विपदाएँ आएगी तो हम पक्के होंगे। तो रिहर्सल तो आपस में किया जाता है ना, तो हम आपस में रिहर्सल भी करते हैं। तो हर एक का टेस्ट भी हो गया कि देखो मेरी अवस्था कैसी रही, मैंने खुशी खुशी कंट्रीब्यूट किया, 80% खुशी से किया, 60% खुशी से किया। ऐसा भी है, कोई बताते हैं मैंने इतना सहयोग दिया, मुझे पास तो दो, ऐसा भी होता है। तो तरह तरह के सीन भी देखने में आते हैं, परंतु ये सारी रौनक बाबा देखता है कि ब्राह्मणों को एक करने के लिए जिस दिन सारे ब्राह्मण थोड़े से भी, बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर कोई भी ले सकता है, दिल्ली के ब्राह्मण अगर दिल से एक हो गए तो बाबा कहता है ये 5 उंगलियां क्या नहीं कर सकती। और आपको अगर अव्यक्त मुरलियाँ याद हों तो बाबा ने कहा हुआ है कि प्रत्यक्षता कहाँ से होगी, आपके हाथ में है, उसको जल्दी जल्दी लाइए। इसका प्रभाव सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार पर पड़ता है, वो भी उमंग में आते हैं। जब आपने मासिक योग शुरू किया था तो कई स्थानों पर, तमिलनाडु में भी उन्होंने शुरू किया देख करके। जब आपने बड़े प्रोग्राम दादियों को कहने से किए तो कई स्थानों पर बड़े, बॉम्बे वगैरह में भी बड़े प्रोग्राम हुए। लेकिन दिल्ली को ये वरदान है, जगदीश भाई जी से लेकर बाबा कहते हैं जो कोई चीज़ पहले करता है उसका नाम होता है। तो जितने भी यज्ञ के मुख्य मुख्य बातें हैं वो दिल्ली से शुरू हुई है। इसलिए आप देखिए, चाहे वो चित्रशाला है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो मैगजीन है, चाहे वो वर्गीकरण है। और दिल्ली में आप जानते हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हर प्रकार से दिल्ली को बहुत मदद है। दिल्ली में हर प्रांत के यहाँ दफ्तर हैं, सब देशों के दूतावास हैं, और क्या चाहिए। तो दिल्ली तो सागर है। तो भगवान कहता है इसीलिए भारत अविनाशी खंड है, तो दिल्ली भी अविनाशी दिल्ली है राजधानी। और हम सब भी हर कल्प हम ही आत्मा यहाँ दिल्ली में आकर के सेवा करेंगे। इसलिए आपने ये जोरदार काम और कोई नहीं आएगा, इतने भाग्यशाली। ओम शांति। ओम शांति। इस बेहद के ड्रामा में कितना सुंदर रहस्य, सारे चक्र का सार समाया हुआ। समय प्रति समय बाबा विशेष सीन्स का अनुभव कराते। किस लिए बना है ये भारत मंडप? क्या प्लान है बाबा का? क्या प्लान है ड्रामा का? और मुझे तो एक सीन भी जैसे फिल्म घूम रही थी कि ये प्रैक्टिकल में कितने सारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे, योगी बच्चे, सहयोगी बच्चे, संगठन का बल क्या है, परमात्म प्यार में समर्पण का भाव क्या है, जीवन को जीवन देने वाली विशेष आत्माओं का गुप्त कर्तव्य क्या है। और करण करावनहार बाबा ऐसे विशेष बच्चों से, अपने ही विशेष बच्चों से, कल पहले वाले बच्चों से, क्या हमको अपना ही सारा सीन, क्योंकि भविष्य राजधानी, सतयुगी राजधानी, और मंडप में अनेक प्रकार के प्रोग्राम, मंडप में जन्मदिन भी है, तो मंडप में शादी भी है, तो मंडप में यज्ञ भी है, तो मंडप में सुंदर जो हमारा दिव्य चरित्र है, दिव्य कर्तव्य परमात्मा ने कराए हैं,
वो किनसे कराए? ये गुप्त योगियों से, सच्चे सन्यासियों से, बेहद के सेवाधारियों से। और एक सुंदर सीन आ रहा था बुद्धि में कि भविष्य के राजाएं तो सारे बैठे हैं, तो क्या वो अपनी क्या बाबा ये अपने अपने गुप्त यौगिक विमान से जो अनेक अनेक के, किसी का पक्षी का सवारी है तो किसी की मोर की है तो किसी की, तो गुण क्या ये सभी उड़ करके, आत्मा तो वही है, तो क्या ये भविष्य का पूरा सीन कुछ और क्या यहाँ क्या बनाने वाले हैं या क्या बनने वाला है, और कैसे सृष्टि चक्र में ये सब राजाएं इसी भूमि पर राज करने वाले, तो उनके पास सीन तो भविष्य में है, अभी भी है। तो अभी भी क्या बाबा इन द्वारा करण करावनहार बनकर, चाहे भारत सरकार, चाहे बच्चों की अपनी राज्य सरकार, दिव्य सरकार, तो ये सब आत्माओं की जो डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, जो प्योरिटी, रॉयल्टी है, वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न रीति से, चाहे भारत को, चाहे विदेश को, चाहे सारे संसार को साक्षात्कार होगी। बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार करूँगा, तो साकार रूप में, साधारण रूप में आप कितना सुंदर हमको अपना भी साक्षात्कार करा रहे हो और दूसरी आत्माओं को भी ये सुंदर सीन प्रैक्टिकल में स्नेह से, सहयोग से, संगठन से, शुभ भावना, शुभकामना से एक सैंपल दिखा रहे हैं किस प्रकार से हर एक के लिए शुभ भावना से हम सेवा कर सकते हैं, करते रहेंगे, कराते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी उपस्थित प्यारे बाबा के ब्राह्मण बच्चों को और मंचासीन महान विभूतियों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। इस सभी के सहयोग से, सभी की शुभ भावनाओं से प्यारे बाबा का ये कार्य सफल हुआ। अवश्य प्यारे बाबा भी अपने बच्चों को वतन में फूलों की वर्षा कर ही रहे होंगे। मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि कई बार कुछ कह देते हैं, आजकल कुछ समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, इसलिए अवस्था थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। मैं मन में सोचती थी कि वास्तव में देखा जाए समस्या तो कोई होती नहीं, क्यों हम समस्या का नाम देकर के अपनी अवस्था को डाउन करते। मान लीजिए कोई कहता है घर में कोई बीमार हो गया, अकस्मात वो बीमार हो गए, बहुत बड़ी समस्या आ गई। बच्चे कोई एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन जो मार्क्स उसे लेने थे उतने मार्क्स नहीं आए। बच्चा बड़ा निराश है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही, या इसी प्रकार की कोई प्रमोशन थी, रुक गई। कई प्रकार की बातें जिन्हें हम समस्या का नाम देते हैं। आप कभी मन में सोचो कि जो हमने सोचा है क्या वही होगा? क्या ऐसा कभी हो भी सकता है? हमने सोचा कि कोई अचानक बीमारी ना हो और वो हो गया, तो हमने उसे समस्या कह दिया। किसी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली और हमने उसको समस्या कह दिया। वास्तव में देखा जाए तो ये समस्या नहीं है। हर कार्य वैसा ही नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। ड्रामा अनुसार क्या, कब, कैसे होना है,
उसके लिए प्यारे बाबा का आदेश है कि बच्चे इन एडवांस अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा करके रखो। कभी अचानक ऐसा समय आ जाए कि जिस बात की आपने कभी सोच भी नहीं रखी है, लेकिन वो अचानक घटना घट गई, तो आप उसे समस्या न कह सको। आपके पास इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति है कि आप बड़े सहर्ष उस परिस्थिति का सामना करके अपनी अवस्था को अडोल और अडिग बनाकर आगे बढ़ते चले जाओ। हम बाबा की इन बातों पर कई बार अटेंशन नहीं देते हैं। जैसा समय आता है उसके अनुसार कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी गमगीन हो जाते हैं, लेकिन कोई समय, कैसा भी समय हमारे सामने आ सकता है, उसके लिए हमारे पास शक्तियों के स्टॉक चाहिए। और कभी कभी कोई परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, हम अलबेलेपन में भी गवा देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं वेस्ट जब टाइम जाता है। बच्चे ब्राह्मणों का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई दुकानदार है, अगर छुट्टी का दिन होता है तो दुकानदार छुट्टी के दिन अपनी दुकान में जिस सामान की कमी होती है उस सामान को भरता है, ताकि दुकान खुलने पर मेरी दुकान में सारा माल सम्मिलित होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास अच्छे दिन हैं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई ऊपर नीचे हालात नहीं जिसको हम परिस्थितियाँ कहें, बहुत खुशी के दिन चल रहे हैं, तो ये समझिए ये छुट्टी के दिन चल रहे हैं। अपने पास माल एकत्रित करने का समय चल रहा है। नाजुक समय जब आएगा तो नाजुक समय में हम उन जमा की हुई शक्तियों से आराम से जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। ये बार बार बाबाओं को इशारा देता है। और दूसरी मैं एक बात यही सुनाना चाहती थी कि बाबा बार बार कहते हैं ये तुम्हारा 84वां अंतिम जन्म है। कई बच्चे शरीर छोड़ते हैं, कई कहते हैं 84वां जन्म था तो इन्होंने अभी शरीर छोड़ के फिर चोला लिया, तो ये 84वां तो ना हुआ ना। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया था, ज्ञान का निश्चय बुद्धि बच्चों का अगर शरीर छूटता है तो ये उनका 84वां ही जन्म है। और अगर शरीर छूट भी गया तो वो मेरी किसी विशेष सेवा में उपस्थित होने के लिए उसकी सेवा में ट्रांसफर हुई है। जिस पर बाबा ने कहा था कैसे मेरे योगी बच्चे जो प्रातः 4 बजे उठ करके या 3 बजे उठकर योग लगाते हैं और उनकी नियमित ही धारणा है, अगर वो शरीर भी छोड़ देते हैं, जहाँ भी जन्म लेते हैं, वो प्रातः टाइम पर वैसे ही उठते हैं जैसे ब्राह्मण जीवन में उठते हैं। ऐसे बच्चों को मैं प्रातः जब वो उठते हैं तो मैं उनको अपने वतन में बुला लेता हूँ और सारे दिन आज क्या क्या सेवाएं उन्होंने करनी हैं उनमें रिकॉर्ड जैसे पढ़ देता हूँ। उस समय ना तो उन्हें ही ये मालूम होता है कि हम शरीर छोड़ चुके हैं और हम वतन में आए हैं और हम संदेश दे रहे हैं, लेकिन केवल मात्र उनकी 4 बजे या प्रातः उठने की आदत और ऐसे ज्ञानी योगी बच्चों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। उनको मैं वतन में बुला करके सारे दिन में आज मेरे इन एडवांस पार्टी के बच्चों ने क्या क्या सेवाएं करनी है वो उनको मैं सारे डायरेक्शन देता हूँ। और जब टाइम पूरा होता है पुनः वे अपने स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया होता है और ऑटोमेटिक उनसे सेवाएं हो रही हैं। ये उन्हें भी नहीं मालूम
कि ये सब रिकॉर्डिंग किसने हम में करके रखी है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि आज हमारी सेवाओं में बहुत आत्माएं सहयोगी बनती हैं, बहुत आत्माएं प्यारे बाबा के योगदान देकर के कार्य को आगे बढ़ाती हैं। ये बहुत सी एडवांस की भी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा की सेवाओं में शरीर छोड़ने के पश्चात भी सेवा में सहयोगी बनी हुई हैं। और ऐसे प्यारे बाबा के हम सब बच्चे आज भी सहयोगी हैं। अगर शरीर छोड़ देंगे तब भी हम सहयोगी ही रहेंगे। ओम शांति। Before the program, I was sitting next to Bhai Sahib and in a meeting, and I said to him, "You have so much courage doing a program like this, 4 programs in such a venue, so many opportunities for problems to arise, despite what Chakadari Ben says." And he said, "No, all the courage comes from Baba." And this reminded me of Daddy Janki actually, because Daddy came just with her 2 saris to London in 1974, and so much grew from that courageous act of carrying Baba's teachings out across the world. I feel very privileged to have been a representative of the double foreigners in such a program as this. I'm really grateful for the chance of seeing the scale of service here in Bharat. And I do offer congratulations to the Delhi family for the cooperation required to pull something like this off, to make something like this happen. It's really quite remarkable. So like Sri Nidhi Bhai, my heart says thank you, Baba, for this opportunity. And I have those few words of Hindi, Dil kahe Baba tera shukriya. नेवल भाई ने कहा कि जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो मैं बृजमोहन भाई साहब के साथ बैठा था शुरू होने से पहले, और मैंने भाई साहब को कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए भाई साहब बहुत हिम्मत चाहिए, आपकी बड़ी हिम्मत है, ऐसा उन्होंने भाई साहब को कहा। तो भाई साहब ने जवाब में कहा कि हिम्मत तो बाबा देता है, तो बाबा की मदद से ये हिम्मत आती है। तो नेवल भाई ने वो बात सुना तो उन्होंने याद किया दादी जानकी को कि बाबा कितनी हिम्मत भरता है बच्चों में। दादी जानकी सिर्फ 2 सूटकेस लेके लंदन पहुंची विदेश की सेवा करने के लिए 70 के दशक में। भाषा नहीं आती है, संस्कृति अलग है, मगर बाबा के संदेश को सभी आत्माओं तक पहुंचाने की जो हिम्मत बाबा ने भरी थी, दादी वो लेके वहाँ पहुंची। और आज विश्व भर में 140 से अधिक देशों में बाबा के घर हैं, सेवा केंद्र हैं, इन सभी देशों में बाबा के बच्चे हैं। और नेविल भाई को खुशी है कि आज मैं बाबा के सारे डबल विदेशी परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक यहाँ पहुँच पाया हूँ। इस बात की बेहद खुशी है, ऐसा भी कहती हूँ। साथ में दिल्ली के परिवार की इस हिम्मत की, इतने बड़े वेन्यू में 2 दिनों में 4 कार्यक्रम करने, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने में कितनी बड़ी हिम्मत और कितना सहयोग चाहिए होगा। 24 घंटे में 4 कार्यक्रम करने की हिम्मत की है, तो इसकी ढेरों 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 शुभकामनाएं हैं। और नेविल भाई ने हिंदी में ही कहा कि दिल से यही निकलता है कि धन्यवाद बाबा, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। नेविल भाई के लिए जोरदार तालियां। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी बाप दादा के चमत्कार जब G20 की बातें सुन रहे थे, भारत मंडपम की बहुत सराहना हो रही थी, तो उसी दिन मन में संकल्प उठा था एक दिन हमारा भी यहाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था। और इस प्रोग्राम में भाई साहब मुझे आने का एक
सुनाना अवसर देंगे ये भी पता नहीं था। इसके लिए भाई साहब के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाई। और वैसे तो दिल्ली हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं सदैव याद रखती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग ब्राह्मण जीवन के समर्पित जीवन की शुरुआत दिल्ली से है, तो मैं दिल्ली को तो अपना मायका मानती हूँ। इसलिए बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में मैं यहाँ आ पाई। और बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे श्रीनिधि भाई कह रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम G20 का थीम रहा, और अब बाहर देखेंगे यहाँ पर 5 तत्वों का एक बहुत सुंदर स्लोगन लिखा हुआ है, जो हम 5 तत्वों के शरीर की वर्णना करते हैं, बाहर में वो है। तो 5 तत्वों के शरीर के अंदर की आत्मा को दर्शाना हमारा काम है। उन्होंने 5 तत्व दिखा दिया, अब उस आत्मा को दिखाना हमारा काम है। और दिल्ली से हम सभी को बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती है। पिछले दिनों में जब मैंने सुना था कि यहाँ पर कलेक्टिव योग होता है, इसका असर सब जगह दिखाई दे रहा है। सब लोग सभी स्टेटस में ये करने के लिए सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं। और आप सबकी जो ये संगठित प्रयास है, जिससे इतना सुंदर कार्यक्रम और सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक बहुत अच्छा अपना इम्पैक्ट छोड़ा, बहुत अच्छी तरह से सभी ने भाग लिया, इसके लिए बाबा का, भाई साहब का और आप सभी भाई बहनों का, बड़े बड़े दीदियों का, सभी का मैं दिल से शुक्रिया भी करती हूँ। मुझे कर्नाटक से आकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो मौका मिला उसके लिए भी थैंक्स कहती हूँ। और मैं गीता से हूँ तो एक बात तो मैं अवश्य कहूँगी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान को अनन्य भाव से याद करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान ले लेता है। तो ये प्रोग्राम उसकी एक प्रमाण है कि अगर एक संकल्प बड़े करते हैं तो उसके पीछे भगवान होता है। और बाबा कहते हैं जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ। जब सवेरे से हम यहाँ योग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा था बाबा यहाँ, जैसे कि अव्यक्त बाबा की एक सीन याद आ रही थी, जैसे बाबा ऐसे आशीर्वाद देते हुए सारे मंडप में घूम रहे हैं और हम सभी को भविष्य की तैयारियां करा रहे हैं और भविष्य में और अच्छे कार्यक्रम हो। जैसे कि हमने सुना ये हॉल खुलता है और ये 7000 लोग बैठ सकते हैं इसमें, तो ऐसा भी भविष्य में ब्राह्मणों का सुंदर संगठन यहाँ होगा। ये मेरा बहुत सुंदर विजन है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी ऐसे ही संगठित रूप से जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे ताकि हम जल्दी दिल्ली की गद्दी में बाबा के नए युग की या सत्युग की दरबार देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा दीदी जी का। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी जी से कि वो भी 2 मिनट अपनी शुभकामनाओं के शब्द कहें। कल दीदी जी से हमने बहुत सुंदर योग की अनुभूति राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान की। सबके हृदय में बहुत सारे उद्गार हैं, मगर समय को देखते हुए मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी जी भी अपने उद्गार हम सबके सामने रखें। पुष्पा दीदी जी। ओम शांति। ड्रामा में और कोई भी सीन विशेष आती है जिसमें प्यारे बाबा हम बच्चों से सेवा कराते हैं, तो बहुत बहुत खुशी होती है। आप सब इस बात के अनुभवी हैं। उस सेवा में उंगली लगाते हैं तो ना सिर्फ खुशी बल्कि शक्ति भी अनुभव होती है और साथ साथ हमारा कितना बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। तो मैं तो यही ही कहूँगी कि सदा ही ऐसे हम सबको जो ये भाग्य मिला है संगम पर, इसका महत्व समझते हुए हम अपना सब कुछ, जैसे बाबा हमें कहते हैं, तन मन धन समय एनर्जी श्वास संकल्प तक आप बच्चे सफल कर अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाते हैं। तो हम दिल्ली निवासी इसके कितने कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, इसकी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और विशेष हमारे आदरणीय भाई साहब जी को
जो निमित्तपन सबसे ये करा लेते हैं और सबका जमा हो जाता है भाग्य, ये कितनी ही खुशियों की बात है। तो बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। ओम शांति, ओम शांति। इस तरह से आवाज ही नहीं है। एक बार अच्छी तरह से बोलो खुल के। बड़ी महिमा हर एक सुन रहा है अपनी। अच्छा लग रहा है ना, महिमा सुनना अच्छा लगता है। तो मैं देख रही हूँ सब बड़े प्रेम से महिमा को स्वीकार कर रहे हैं। बाबा ने देखो हम सबको कौन सी सभा बताई है, वो होती है लोक सभा, हमारी है ये बाबा की। बोलो, देखो किसको याद है, बोलो बोलो। लोक पसंद सभा, पसंद नहीं आया, याद नहीं आया, आया याद। और राजयोगियों की सभा, राज ऋषियों की सभा। इधर मंच से आकर के देखो तो आपको इतना अच्छा लगेगा। ये ब्यूटीफुल सीन है, आप लोग शायद देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं तो ये सोच रही थी, प्यारे बाबा ने, दादियों ने, हमारे पूर्वजों ने दिल्ली को वरदानों से पाला है। दिल्ली को बहुत स्पेशल वरदान उपलब्ध हैं और वो वरदान काम कर रहे हैं, जिसमें एक वरदान जिसका वर्णन किया गया है वो है हमारी संगठन की शक्ति। महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। बाबा ने शुरू से, बड़े दीदी थे शुरू से, गुलजार दादी, रुक्मणी दादी, मंच से कहते थे दिल्ली एक है, दिल्ली एक है। और दिल्ली जोन ऐसा है जिसमें ताली बजाओ तो सब हाजिर हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। और ये आप सबकी विशेषता है, टीचर्स की भी है तो भाई बहनों की भी है। दिल्ली में सिर्फ ताली बजाओ, फलां टाइम पर आना है तो सब पहुंच जाते हैं। ये जो संगठन का बल है ये कार्य करता है। टीचर्स क्लासेस हमारी रेगुलर संगठित रूप से होती हैं, संगठन योग हमारा रेगुलर होता है, कार्यक्रम हमारे सब संगठित रूप से होते हैं। कोई नहीं कहेगा ये फलाने सेक्टर का प्रोग्राम है, लेकिन हर एक के दिल से क्या निकल रहा था, ये बोलो, ये हमारा प्रोग्राम है। मैं देख रही थी कारोबार में, सारा देखती थी कैसे हर एक के अंदर मीटिंग होती थी, सब जूम मीटिंग में ऐसे ज्वाइन कर जाते थे। एक दिन तो जूम का कोटा ही कंप्लीट हो गया था, जो और ऐड करना ज़रूरी हो रहा था। तो ऐसे संगठन को बनाए रखने के लिए प्यारे बाबा ऊपर हैं और अपने दिल्ली में आदरणीय भाई साहब हैं जो सीटी बजाते हैं और कार्य होते हैं। तो अब ये तो हो गया, अब आगे भी तो करना है या पूरा हो गया? अभी तो संगम चल रहा है। जिम्मेवारी प्रत्यक्ष करने की किसको मिली है? बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी किसको मिली है? दिल्ली को, बोलो दिल्ली को। किसको मिली है? है ही नहीं आवाज पीछे से। दिल्ली को, दिल्ली को। तो हम दिल्ली निवासियों को तपस्या के रूप से, मैंने देखा था कि आदरणीय भाई साहब ने ये प्रोग्राम जो रचा, उसमें एक चीज भाई साहब ने अपनी धारणा में रखी थी और हम सबको भी कह रहे थे कि हमें बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं करना है।
और इसको भाई साहब ने तपस्या के रूप से कायम रखा। उससे हम ऊपर नीच बात होती है ऊपर नीचे, लेकिन एकदम तपस्या कि हमें इसको टच नहीं करना है। तो ऐसी ही अगर ये लहर कि हमें सबको नेगेटिव नहीं, सदा पॉजिटिव, सदा पावरफुल। बाबा की कितनी अच्छी पॉइंट थी उस दिन, मुझे तो बहुत दिल से लग गई है और पहली बार मेरे नोटिस पर आई है कि समाना है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके समाओ, तब वो नेगेटिव उछलेगा नहीं बार बार। ये तो बार बार उछल के क्यों आता है? क्योंकि वो कायम रहता है, हमने उसको पॉजिटिव में बदला नहीं है। तो पॉजिटिव में बदल करके करेंगे, समा के करेंगे, एक दूसरे के गुण देखते रहेंगे, अपने संगठन को एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक मुष्ट रखेंगे, तो ये दिल्ली शीघ्र ही, जल्दी से जल्दी वो संकल्प जो प्यारे बाबा का है, सारे ब्राह्मण परिवार का है, उसको संपन्न करके दिखाएगी। बोलो, हौसले बुलंद हैं? हाँ, बुलंद हैं सभी के। हाँ, ठीक है, और करना ही है। हम एक हैं, बोलो हम एक हैं, और एक के हैं। हम एक हैं, एक के, और ये एक के ही रहेंगे। सुदेश दीदी कहते एक के ही रहेंगे, तो प्रत्यक्षता भी दूर नहीं। मैं चाहूंगी भाई साहब 1 मिनट कुछ बोले तो अच्छा है। बहन जी ने बता दिया। बाबा ने कहा था कि दुनिया में लोकसभा है, बहुत इलेक्शन करके उसमें मेंबर बनते हैं। राज्यसभा है जिसमें भी बहुत प्रोसेस करके मेंबर बनते हैं। और बाबा ने तो अपने बच्चों को खुद भगवान ने सिलेक्ट किया, फिर उनको पढ़ाया, फिर उनको बाबा ने वरदान दिए, रास्ता दिखाया। इसलिए बाबा कहता है लोक पसंद सभा। हमको एक सर्टिफिकेट लेना है, बाबा ने कहा कि हम लोक पसंद हैं। और दूसरा राजयोगी सभा, लोक पसंद सेवा का विषय है, राजयोगी हमारी धारणा का विषय है। तो लोक पसंद सभा ये दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर सचमुच ये लोक पसंद सभा, राज पसंद सभा लगी हुई है, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है। और भी ज़्यादा हम सब दिल्ली वालों, जितनी जहाँ की दिल्ली की पॉपुलेशन है, अब तो बाबा ने कह दिया चाहे मुसलमान है, कोई भी है, सब के आप पूर्वज हैं। इसलिए हमको पूर्वज बन के इसकी दिल्ली की सफाई करनी है, स्वच्छता, अर्थात अपने शुभ, एक ही शब्द बाबा ने बताया हुआ, शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन से शुभ एक ही काम है। जैसे खुशबू की सेंट की बिखेरते हैं, उससे आप देखो दिल्ली बदल जाएगी। ओम शांति। समाज बनाने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मन, वचन, कर्म सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और शुभ भावना रखेंगे। अपने परिवेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का पालन करेंगे। अपने व्यवहार द्वारा कृतज्ञता, सहनशीलता और सहयोग की संस्कृति परिवार एवं समाज में बढ़ाएंगे। सोशल तथा अन्य मीडिया में केवल स्वच्छ और सकारात्मक सामग्री ही पढ़ेंगे, देखेंगे और साझा करेंगे।
स्वयं को सशक्त बनाने एवं विश्व शांति के लिए रोजाना सुबह कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति।